नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में और नए चैनल के साथ। नए चैनल पर आप जुड़ चुके हैं और हमारे चैनल को सबसे पहले आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज की इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ में हम चालू किए हैं। देखिए 2 नंबर चैप्टर, जैसा कि पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं सिलेबस वाला, तो सबसे पहले उस वीडियो का जाकर देखिए। और इस वीडियो में है सबसे पहले हम दो नंबर चैप्टर यानी बहुपद पढ़ने का जो मैंने बताया सिलेबस में, उसी चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। 2 नंबर चैप्टर यानी बहुपद का। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है फिर से। और मैं बताना चाहूंगा कि बहुपद इस चैप्टर में, इसके विषय में बहुपद स्टार्ट किए हैं इस वीडियो में। तो देखिए बहुपद जो है जब आप ऑफलाइन पढ़िएगा ना तो कम से कम था 18 से 19 दिन का टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो बन रहा है इसलिए कम से कम तो इसका 18-19 पार्ट बन सकता है। तो सारा का सारा पार्ट आप देखने का प्रयास करिए। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है आज के पहला वीडियो में। और मैं शुरू किया हूँ क्या, तो बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में पॉलिनोमियल्स पढ़ना है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इससे जो है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है और सभी का सभी क्वेश्चन आपसे भी बनेगा। तो मैं ज्यादा देर समय न बर्बाद करते हुए मैं सीधा चलता हूँ अपना काम पे। तो देखिए बहुपद, सबसे पहले बहुपद कहते हैं किसको, उस चीज को आप समझिए। तो बहुपद वैसा बीजगणितीय पद जिसका जो घात रहेगा वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, और गुणांक रहेगा वास्तविक संख्या। ध्यान से सुनना और समझ में आ जाएगा। वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या और गुणांक वास्तविक संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को P ऑफ x, Q ऑफ x, R ऑफ x, Z ऑफ x इत्यादि से भी सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए तो बहुपद का व्यापक रूप होता है a0 x पर पावर 0, a2 प्लस a1 x पर पावर 1 प्लस a2 x पर पावर 2 प्लस a3 x पर पावर 3 प्लस डॉट 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 an x पर पावर n। इस तरीका से व्यापक रूप होता है। सभी चीजों के जो है बारी बारी से मैं लिखाकर चलूंगा। तो सबसे पहले आप सुनने का प्रयास करिए, उसके बाद लिखने का प्रयास करिएगा। तो देखिए उसके बाद आता है क्या, तो बहुपद के पहचान करने के लिए कुछ नियम होता है। तो बहुपद के पहचान करने के लिए कुछ नियम होता है। तो आइए हम उस चीज पर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बहुपद को परिभाषा के बारे में जानेंगे। बहुपद के परिभाषा होता है क्या, तो देखिए बहुपद कहते हैं किसको। तो सबसे पहले आप लोग बहुपद लिखकर हेडिंग दीजिए और इसका परिभाषा जानने का मैं प्रयास इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बहुपद कहते हैं किसको, तो वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या तथा गुणांक वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं इसे, मतलब बहुपद को अगला पॉइंट करके लिखिएगा। इसे मतलब बहुपद को P ऑफ x, Q ऑफ x, R ऑफ x, Z ऑफ x इत्यादि से
सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बहुपद का व्यापक रूप इस तरीके से लिखिएगा, इसका व्यापक रूप A0 x पर पावर 0 प्लस A1 x पर पावर 1 प्लस A2 x पर पावर 2 प्लस A3 x पर पावर 3 प्लस डॉट 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 इस तरीके से चलाएंगे an x पर पावर n, इस तरीका से। तो मैंने समझाने का प्रयास किया और आप लोग समझने का प्रयास किए होंगे तो समझ चुके होंगे। तो देखिए बहुपद कहते हैं किसको, फिर से एक बार मैं परिभाषा को रिपीट करते हैं। बहुपद कहते हैं किसको, तो वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या और गुणांक जो होगा वास्तविक संख्या होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, बहुपद बोलेंगे। बहुपद को P ऑफ एक्स, Q ऑफ एक्स, R ऑफ एक्स, Z ऑफ एक्स इत्यादि से भी सूचित किया जाता है। बहुपद का व्यापक रूप होता है A0 x पर पावर 0 प्लस A1 x पर पावर 1 प्लस A2 x पर पावर 2 प्लस A3 x पर पावर 3 प्लस A4 x पर पावर 4 प्लस A5 x पर पावर 5। इस तरीका से आप बढ़ते जाइएगा तो डॉट डॉट करके इन्फिनिट तक जाएगा तो an x पर पावर n हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, तो A3 x पर पावर 3 इतना तक लिखे हैं। आशा करते हैं कितना तक आप लोगों का समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, वीडियो में बहुत अच्छे आ रहा है और वीडियो धुंधलापन लगेगा तो आप लोग कमेंट करना, ताकि चीज को है जो बहुत अच्छे तरीके से हम प्रयास करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको समझा सके। इसके बाद चलिएगा तो देखिए जैसा कि हमने क्या बताया कि जिसका घात पूर्ण संख्या, तो घात किसको कहते हैं, जो देखिए घात किसको कहते हैं। घात का मतलब ये हो गया, घात का मतलब ये हो गया, ये जो पावर में दिख रहा है ना सभी के ऊपर में, इसी को घात कहते हैं, इसी को घात कहते हैं। तो समझिए घात में हो जाएगा क्या क्या, घात में हो जाएगा क्या, तो देखिए घात देख लेते हैं वीडियो में आता है कि नहीं, नीचे ज्यादा हो जाता है। देखिए घात में हो जाएगा, घात में हो जाएगा क्या, x पर पावर 0 प्लस x पर पावर 1 प्लस x पर पावर 2 प्लस x पर पावर 3 प्लस x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 5 प्लस डॉट 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 x पर पावर n। तो ये सबसे संख्या दिख रहा है, सभी का सभी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। जो भी संख्या दिख रहा है पावर में, उसी को जो पावर में दिख रहा है वही पावर मतलब घात है। और पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलता है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, घात के बारे में जान लिए, गुणांक के बारे में जानते हैं। गुणांक, गुणांक है A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 प्लस में हो जाएगा A पर पावर यानी an हो जाएगा। जो क्या कौन सी संख्या रहेगा, तो वास्तविक संख्या रहेगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रहेगा। ये जो दिख रहा है ये सभी जगह, इसके जगह पर कोई अंक रहेगा, अंक रहेगा। मैं आगे बताऊंगा एग्जाम्पल में, तो आप लोगों को समझ में आएगा। इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा।
जब इतना समझ में आया होगा तो देखिए इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं और आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। एकदम बेहतरीन ट्यूशन, ऑफलाइन ट्यूशन की तरह पढ़ रहेंगे और पढ़ रहे हैं। तो देखिए इतना तक समझ में आया होगा। सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। उसके बाद चलिए तो देखिए, जैसा कि नोट में लिखाते हैं, नोट पहला, अगर जो रूट के अंदर x रहेगा तो इसका मतलब होता है x पर पावर 1/2। दूसरा में q रहेगा, रूट x का q रहेगा तो इसका मतलब होता है x पर पावर 1/3। तीसरा नंबर में रूट x में रहेगा 4 तो इसका मतलब होता है x पर पावर 4। 4 नंबर में रूट अंदर x का स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब होता है x क्यों होता है तो देखिए x है और स्क्वायर है, इस रूट का वैल्यू होता है 1/2। तो जब इस तरीका से पावर में रहता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है। तो देखिए 2 और गुना 1/2, ऊपर में बच जाएगा क्या 2 और नीचे में भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यानी x पर पावर 1। तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर में q और रूट में इस तरीका से रहेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है तो इधर समझने का प्रयास करना। q रूट में रहेगा स्क्वायर तो इतना का वैल्यू क्या होता है, इतना का वैल्यू, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। और ये पावर में है तो 1/q है तो 1/3 हो जाएगा। तो x पर पावर क्या हो जाएगा, पावर में पावर गुना हो जाएगा तो 2/3, यानी q रूट x स्क्वायर रहेगा तो हो जाएगा x पर पावर 2/3, x पर पावर 2/3। उसके बाद देखिए आप लोग पढ़े होंगे 8वां क्लास में एक फॉर्मूला a पर पावर -m, तो 1/, होता है a पर पावर m, माइनस होता है तो 1/, में आता है तो प्लस हो जाता है। इसी चीज को a पर पावर m हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए तो इसके बाद 6 नंबर में आप लिख सकते हैं क्या कि x पर पावर -1 रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1/x पर पावर 1। इस तरीका, इस पर पावर 1 दो या ना दो, ऐसे भी x पर पावर 1 समझा जाता है। 7वां नंबर में देखिएगा तो 7वां नंबर में x पर पावर -7 रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/, में x पर पावर 7 हो जाएगा। इस तरीका से 8 नंबर में देखिए तो देखिए 1/, में रहेगा x पर पावर 8 तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे बदलेगा तो चिन्ह के साथ बदलेगा। तो x पर पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा x पर पावर 8, x पर पावर 8। तो आशा करते हैं कि इतना तक आप लोगों का समझ में आया होगा, इतना तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, तो इसके बाद देखिए तो थोड़ा सा यार एक आध क्वेश्चन के और बच गया है। तो देखिए इतना तक अगर जो समझ में आया होगा तो आपसे सवाल जो बनना चालू मतलब शुरू हो जाएगा। तो इतना तक आपको समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले या फिर वीडियो को पॉज करके लिखिए अपने कॉपी में और समझने का प्रयास करिए। मतलब इसमें लिखवाने का मतलब ये हो रहा है कि देखिए रूट के अंदर x रहेगा तो इस पर पावर 1/2 हो जाएगा। अगर जो रूट x q रहेगा तो x पर पावर 1/3 हो जाएगा। 4 रहेगा रूट में x रहेगा तो x पर पावर 1/4 हो जाएगा। अगर जो x स्क्वायर है रूट के अंदर है तो उसका मतलब क्या होता है कि x होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी तोड़ करके। उसके बाद देखिए x और x q रहेगा और स्क्वायर रहेगा
देखिए एक्स स्क्वायर क्यू है, इसके नीचे में है नुकीला में क्यू है, तो इसका मतलब एक्स पर पावर 2/3, एक्स पर पावर माइनस वन का मतलब 1/x पर पावर, एक्स पर पावर 1 2 या ना 2 1/x होगा। उसके बाद एक्स पर पावर -7 है तो 1/x पर पावर प्लस में 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 प्लस में 8 है, एक्स पर पावर 8, तो उसका मतलब होता है क्या कि एक्स पर पावर माइनस में 8 हो जाएगा। अब देखिए बहुपद की पहचान, हेडिंग देना। अब मैं बहुपद की पहचान करने के लिए बताता हूं। तो बहुपद का पहचानना है कि कौन सा दिया गया है जो बहुपद है। तो देखिए सबसे पहले देखने का प्रयास करिएगा, आप हेडिंग दीजिए बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान। पहला नंबर में है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x² प्लस 2x, 2x² प्लस 2x और माइनस में 5 है। हमें बताना है बहुपद है या नहीं। अगर जो बहुपद रहेगा तो टिक कर देंगे, बहुपद नहीं रहेगा तो कटकुट कर देंगे। पहला हो गया। दूसरा देखिए, तो दूसरा में देखिए x² 1/3, x² 1/3, x² प्लस 1/3, 1/3। उसके बाद देखिए 1/3 और यहाँ पर x लगा हुआ है और माइनस में 5 है, माइनस में 5 है। तो हमें बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए बहुपद पहचानने के लिए क्या करना है कि जो x लगा है सभी में, x पर पावर देखना है। x पर पावर प्लस में रहेगा तो बहुपद होगा, और x पर पावर बटा में नहीं होगा तो भी बहुपद होगा। ये चीज को ध्यान में रखना, x पर पावर प्लस में रहेगा तो बहुपद होगा, और x पर पावर बटा में नहीं रहेगा तो भी होगा। तो देखिए x पर पावर 2 है, यहाँ पर x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 5 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये जो है बहुपद हो जाएगा। उसके बाद देखिए x² प्लस x पर पावर 2 है प्लस 1/3 x, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1। आप कहिएगा कि इसको 1/3 को हम तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं, तो इस तरीका से, तो देखिए इस तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन लगा हुआ x है, तो x लगा हुआ है तो हमें इसको नहीं देखना है। अगर जो x नहीं होता, यहाँ पर x नहीं होता, देखिए तीसरा सवाल में दे देते हैं मैं, x² प्लस में 1/3 माइनस 5, ये बहुपद है कि नहीं। ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, और ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, तो देखिए मैं समझाता हूं। जैसा कि मैंने बताया 1/x पर पावर कुछ भी दो तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा ये चीज। लेकिन इसमें x लगा हुआ है तो हमें इस पर पावर देखना, इसमें इस पर पावर तो 1 है, तो ये हो पावर है 1, तो प्लस में पावर तो बहुपद होगा। लेकिन ये बहुपद इसलिए नहीं होगा, तो देखिए पावर जो है इसमें क्या हो रहा है, पावर क्या हो रहा है इसमें पावर क्या हो रहा है, तो इसमें पावर हो रहा है क्या, इसमें पावर माइनस हो रहा है। देखिए सबसे पहले समझिए, 1/1 में है कितना, तो 1 में है, जैसे कि इस तरीका से फॉर्मूला बताएं तो 1/3 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस में 1। यही चीज है, और पावर, इसके पावर में माइनस हो जाएगा तो ये प्लस में नहीं होगा, तो मतलब ये बहुपद में नहीं होगा। तो देखिए समझने का प्रयास करिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो देखिए इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, पावर प्लस में है, पावर माइनस में नहीं है, तो बहुपद होगा। उसके बाद देखिए 1 बटा में है क्या, 1 बटा में,
तो 1/3 का मतलब क्या होता, जैसे ही बदलेगा तो चिन्ह के साथ बदलेगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी पावर को माइनस में नहीं होना है। बहुपद कहलाने के लिए पावर को माइनस में नहीं होना है और ना ही पावर को बटा में होना चाहिए, तो बहुपद हो जाएगा। तो देखिए ये इसको 1/3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 है तो इस पर पावर -1 आ जाएगा और माइनस में 5। तो देखिए पावर माइनस में आ रहा है, यानी पावर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, जो समझिए, पावर में बटा में नहीं होना चाहिए और पावर को माइनस में नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा क्या, कि ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए तीसरा सवाल, 3 सवाल हुआ, और सवाल करवाते हैं। बहुपद की पहचान करने के लिए आप लोग समझ चुके होंगे, और भी सवाल करवाते हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए -5, चौथा नंबर सवाल में -5 है, बताना ये बहुपद है या नहीं है। तो देखिए इस पर पावर कुछ नहीं, हमें पावर से मतलब है यहाँ पर, नहीं कि घात, इससे मतलब है गुणांक से, पावर मतलब घात से मतलब होना चाहिए। तो इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 जो है प्लस में है। पावर को प्लस में होना चाहिए और बटा में नहीं होना चाहिए, तो पावर प्लस में है, ये माइनस में रहे या फिर प्लस में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर प्लस में है यानी ये बहुपद होगा। उसके बाद चलिए 5वां नंबर सवाल में एक सवाल और करवाते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2/x और -3 है, ये बहुपद होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, जैसा कि मैंने बताया 1/x पर पावर क्या हो जाएगा, x पर पावर -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के माइनस इस तरीके से रहेगा, एक्स पर पावर -2। तो देखिए ये होगा क्या, 1/x पर पावर 2, और यहाँ पर दिया गया है क्या, तो 2/x। तो इसको जब हम बदलेंगे, इस पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, पावर कुछ नहीं है तो एक है, मतलब कि इसको जैसे ही बदलेंगे तो x पर पावर -2 हो जाएगा, x पर पावर -2 हो जाएगा। इसलिए ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए पावर को प्लस में होना चाहिए और पावर को बटा में नहीं होना चाहिए। 2 बात ध्यान देना। देखिए बटा वाला मैं करवाता हूं, बटा वाला करवाता हूं। 6ठा नंबर सवाल में देखिए, 6ठा नंबर सवाल में x प्लस 1/x, ये बहुपद होगा या नहीं होगा। आप लोग समझिए और समझने का प्रयास करके खुद से पहले आंसर देने का, क्वेश्चन को लिखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ए पर पावर -m होता है, तो 1/a पर पावर m, जब बटा में आता है 1/, में 1/, तो प्लस से हो जाएगा, और यही चीज को 1/a पर पावर m को हम फिर से यही चीज लिख सकते हैं। तो देखिए 1/x है, 1/x है, मतलब कि x पर पावर -1 है। इसी चीज को इस तरीका से भी लिख सकते हैं और इसी चीज को इस तरीका से लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग, एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, दोस्त कुछ और कहकर पुकारता है और उनके घर वाले कुछ और कहकर पुकारते हैं। तो उसी तरीका से जो है, इंसान तो एक ही है। जैसे कि मैं लेता हूँ, तो मेरा नाम कुछ है और दोस्त कुछ कहकर बुलाता है, घर में कुछ कहकर बुलाता है, तो मैं आदमी एक ही हूँ। इसी बात को, एक ही चीज है, सेम ही चीज है, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं और इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। तो ये बहुपद क्या होगा, ये बहुपद होगा या नहीं, तो नहीं होगा बहुपद। उसके बाद देखिए अगला नंबर, चलिए और भी सवाल है, पूरा का पूरा सवाल करवाएंगे। 6 नंबर हुआ। बहुपद के पहचान करने के लिए आप लोग अच्छे तरीके से सीखिए। उसके बाद क्या है, 2x² प्लस 7 नंबर में 2x² प्लस √3
रूट 3x प्लस में 2, ये बहुपद होगा या नहीं? ये रूट है। तो देखिए यहाँ पर किससे मतलब रहना चाहिए? यहाँ पर पावर में 2 है, प्लस में है। यहाँ पर ए वाला संख्या केवल और केवल है क्या? तो केवल और केवल है क्या? ए वाला संख्या रूट 3 रूट के अंदर, और एक्स पर पावर कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 है, और इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1, तो सभी का सभी क्या है? पावर जो है प्लस में है, तो ये बहुपद होगा। अगले नंबर सवाल में चलिए, अगले नंबर सवाल में चलते हैं। 4x² हो जाएगा, 3x² इस तरीका से है सवाल। 3x² प्लस x पर पावर 1/2 और प्लस में है 3। हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो मैंने क्या बताया कि बहुपद होने के लिए पावर को ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और पावर में बटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए पावर प्लस में है 2, इस पर भी पावर प्लस में है, लेकिन पावर यहाँ पर बटा हो रहा है, 1 बटा में करके दिया गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। इस तरीका से नंबर सवाल में देखिए 2x² प्लस में रूट x है, प्लस में 4 है। इस तरीका से ये बहुपद होगा या नहीं? पहले आप अपने कॉपी पर क्वेश्चन को उतारिए और इसका जवाब देने का प्रयास करिए, तब जाकर जो है आपको समझ में आएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने नोट में करके लिखाए थे कि रूट x का वैल्यू होता है क्या? x पर पावर 1/2। रूट का जो वैल्यू हो जाता है क्या? 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़ेंगे तो देखिए इस तरीका से लिखेंगे 2x² और प्लस x का x और रूट के बदले 1/2 देंगे और प्लस 1। यहाँ पर पावर प्लस में है, यहाँ पर पावर प्लस में है, यहाँ पर भी पावर प्लस में, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x पर पावर जो है 1/2 है। पावर को प्लस में होना अनिवार्य है, लेकिन पावर को बटा में नहीं होना चाहिए। अर्थात एक क्वेश्चन जो है मतलब कि ये चीज बहुपद में नहीं है। अगले नंबर सवाल में देखिएगा तो देखिए रूट 5x² है, रूट 5x²। 10 नंबर में देखिए रूट 5, रूट के अंदर 5 है, x² प्लस में 1/2 और प्लस में है क्या? प्लस में है 3, प्लस में है 3। तो हमें बताना है क्या कि ये चीज जो है देखिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं और एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन से बनाते हैं। रूट 5x² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2x प्लस में 3। तो देखिए ये बहुपद होगा या नहीं होगा, आप प्रयास करिए अपने कॉपी पर लिखने का। तो देखिए दोनों में कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो मैं इनके बारे में पहले बताता हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए 1/2 का मतलब होता है क्या? 1/2 का मतलब होता है 2 पर पावर -1, 2 पर पावर -1 हो जाएगा इस तरीका से। तो ये चीज ये हो जाएगा क्या? 2 पर पावर -1, 1/2 है, यानी इसको बदलेंगे तो 2 पर पावर माइनस हो जाएगा। तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद का पावर केवल देखना है। अब देखिए इस सवाल में देखिए रूट 5, रूट के अंदर केवल और केवल 5 है, और हमें मतलब किससे? इस x से मतलब है, इस x से मतलब है। तो इस पर पावर 1 है, पावर 2 है और 1/2 तो है, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर x लगा हुआ है, इस पर पावर 1 है, यानी कि ये बहुपद होगा। अब देखिए एक सवाल और है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल में क्या बोला गया है? 12 नंबर सवाल में है x³ है,
तो ये बहुपद है या नहीं बताना है, केवल ये बहुपद है या नहीं है। तो देखिए x पर पावर 3 है, x पर पावर 3 है तो ये बहुपद हो जाएगा। क्या मैंने बता रहा है कि पावर को प्लस में होना अनिवार्य है, लेकिन माइनस में होगा तो पावर बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यही चीज को हम x पर पावर -3 लिख देते हैं। तो आप बताइए कि ये पावर में हो मतलब कि बहुपद में है या नहीं। तो ये बहुपद में नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में जब आया होगा तो अपने दोस्तों को बताइए और YouTube पर सर्च करिए मैथ रथ का, उस पर हमारा फोटो आएगा, उस पर क्लिक करके चैनल के बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए। तो ये इस तरीका से पहला वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।